दोस्तों पुराने समय की बात है। एक सुनसान से जंगल में एक बुढ़िया गुजर रही थी। वो कहीं गई थी अपनी रिश्तेदारी में और वहां से अपने घर की तरफ जा रही थी। जंगल सुनसान था और दोपहर का लगभग समय था। उस बुढ़िया के पास एक पोटली थी, जिस पोटली में उसके कुछ छोटे मोटे गहने, एक दो पैसे और कुछ और सामान रखा हुआ था। बुढ़िया उस पोटली को लेकर जंगल के रास्ते से धीरे धीरे अपने घर की तरफ, अपने गांव की तरफ जा रही थी। दोपहर था, गर्मी थी और पोटली बुढ़िया के हिसाब से थोड़ी भारी भी थी क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा थी। अब बुढ़िया सोच रही थी कि क्या करूं, सफर लंबा है, बोझ मेरे कंधे पर है। ऐसा सोचते सोचते वो धीरे धीरे अपने रास्ते से जा रही थी। दोस्तों जैसे ही बुढ़िया आगे जा रही थी तो पीछे उसको एक घुड़सवार के आने की आवाज सुनाई दी। घोड़े की जो टाप होती है वो सुनाई दी। बुढ़िया ने देखा तो एक घुड़सवार तेजी के साथ आ रहा था। बुढ़िया ने उसको आवाज दी कि बेटा सुनो। वो घुड़सवार थोड़ा सा आगे जाकर रुक गया, वापस अपने घोड़े को मोड़कर पीछे आया और थोड़ा सा रूड तरीके से उसने बोला कर्कश आवाज में कि बोल बुढ़िया। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा मुझे वहां जाना है और अगर तुम भी उसी रास्ते से गुजर रहे हो, तुम मेरी ये पोटली अपने घोड़े पर रख लो, मेरा बोझ हल्का हो जाएगा और मैं पहुंच जाऊंगी गाँव में। वहां पे किसी को दे देना, मैं वहां से पिक कर लूंगी, ले लूंगी। तो घुड़सवार ने कहा कि बुढ़िया मैं कोई नौकर हूँ तेरे बाप का जो तेरी पोटली लेकर मैं जाऊंगा, चल खुद अपनी पोटली लेकर आ। ये कहकर घुड़सवार फिर तेजी से आगे की तरफ बढ़ गया, काफी आगे चला गया। अब दोस्तों हुआ क्या, तभी उस बुढ़िया के मन में विचार कौन था कि अगर मैं इस घुड़सवार को, जो कि एक अनजान सा व्यक्ति है, अपनी पोटली दे देती तो हो सकता है वो इस पोटली को आगे रखता ही ना गाँव में, वो उसको अपने साथ ही ले जाता और जो भी मेरा सामान और गहने और एक दो रुपए हैं उसको भी ले जाता। तो मैं क्या कर लेती, मैं भी कितनी बेवकूफ, मैं कितना बड़ा रिस्क ले रही थी। अच्छा किया उसने बेवकूफ ने मना कर दिया, वरना मैं तो नुकसान में पड़ जाता। अब दोस्तों जब वो घुड़सवार आगे आगे बढ़ गया तो उसने अपना घोड़ा रोका और घोड़ा रोक कर उसने सोचा कि अबे तू बेवकूफ है, उसकी पोटली ले लेता अम्मा कहकर और बोलता ठीक है अम्मा मैं रख लूंगा और उसमें से जो भी काम की चीज होती वो रख लेता और बाकी फेंक देता। कौन सा तुझे कोई पकड़ने वाला था, तू भी बेवकूफ है, चल वापस और बुढ़िया से पोटली लेकर आ। दोस्तों इधर ये ख्याल आया घुड़सवार के मन में। अब घुड़सवार ने अपना घोड़ा वापस घुमाया और बुढ़िया के पास जाकर बोला अम्मा आप उस फलाने गांव में जाओगी ना। तो अम्मा ने कहा हाँ बेटा। तो अरे अम्मा मेरे से गलती हो गई, आपको मैंने बेफालतू में बदतमीजी से बात की, लाओ आप अपनी पोटली मुझे दे दो और मैं आपकी पोटली वहां पे रख दूंगा, वहां पहुंचकर आप लेके अपने घर चले जाना। तो दोस्तों अब अम्मा ने क्या कहा सुनो। अम्मा ने कहा बेटा जिस भगवान ने तेरे मन में ये प्रेरणा दी है कि जा वापस पोटली लेके आ, उसी भगवान ने मेरे मन में भी ये प्रेरणा दी है कि बुढ़िया अपनी टोकरी अपनी पोटली खुद ही लेकर अपने घर जा। तो इसलिए अब ये पोटली तो बेटा मैं आपको नहीं दूंगी, आप अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊंगी। तो ये जवाब बुढ़िया ने उसको दिया। तो दोस्तों कहानी का जो क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है, जो सीख मिलती है वो ये है कि कभी कभी हमारा दिमाग तुरंत फैसला ले लेता है, हमारी जुबान कुछ भी बोल देती है, लेकिन जब हम थोड़ा सा ठहर कर सोचते हैं तो हमारा मन हमें सही बात बताता है। तो इसलिए कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अपने मन की सुननी चाहिए और शर्त ये है कि जब आप शांत होंगे, स्थिर होंगे, तब आपका मन आपको जो बेस्ट चीज होगी आपके लिए वो बता देगा, आपको उसकी प्रेरणा देगा, आपको इंट्यूशन आएगी। तो ये एक छोटी सी कहानी थी दोस्तों, धन्यवाद।